हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्टेज। आज की इस वीडियो में हम लोग वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट निकालना सीखेंगे। तो हम छोटी छोटी संख्या का वर्गमूल निकाल लेते हैं। जैसे कि अगर आपको निकालना हो रूट 9 का, तो रूट 9 का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यानी रूट 9 का 3 इसलिए हो गया क्योंकि हम जिस संख्या का उसी संख्या में मतलब 2 बार गुना करना होता है। जैसे कि 3 × 3, 3 ये 9 हो रहा है, तो ये संख्या ये स्क्वायर रूट से बाहर आ चली जाएगी, तो यही इसका स्क्वायर रूट आता है। तो छोटी छोटी संख्या जैसे कि 16 हो गया। अगर हमें 16 का निकालना हो, 16 का वर्गमूल तो 4 चौका 16, यानी इसका तो हमें पता है, सबका पता है। छोटी छोटी संख्या का हमें पता रहता है। अगर बड़ी से बड़ी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना हो, बड़ी से बड़ी संख्या का स्क्वायर रूट निकालना हो, तो कैसे निकालेंगे, तो वही इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। स्क्वायर रूट निकालना भाग विधि से, भाग विधि द्वारा हम लोग वर्गमूल निकालेंगे बड़ी से बड़ी संख्या का, बहुत ही सिंपल तरीका से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक संख्या ले लेते हैं और उसको भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। तो हमने एक संख्या ले लिया है √286225। तो इसी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है। तो हमें करना क्या है, तो सबसे पहले ये संख्या को लिख लेना है। तो ये संख्या क्या है, 2862225। इस संख्या को लिख लेने के बाद हमें दोनों तरफ से एक लाइनिंग ले लेना है। इस प्रकार हम दोनों तरफ से एक लाइनिंग ले लिए, इस प्रकार हमें लाइनिंग ले लेना है। उसके बाद जो है हमें 2-2 नंबर का पेयर बना लेना है, यानी 2-2 नंबर का हमें जोड़ा बना लेना है। तो यहाँ पे आप 2 नंबर का जोड़ा इधर से अपने दाहिनी साइड से, तो दाहिना साइड हमारा ये है, यानी दाहिनी साइड से हमें 2-2 नंबर का जोड़ा बनाना है। 2 संख्या जो यहाँ पे ये है, तो इस संख्या का 2 नंबर का जोड़ा ये बना लेंगे, फिर ये 2 नंबर का जोड़ा ये बना लेंगे, फिर 2 नंबर का जोड़ा ये बना लेंगे। तो हमने 2-2 नंबर का पेयर यहाँ पे बना लिया है। उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें इधर से जो है, इधर से भाग करते रहना है। आपको उस संख्या से भी यहाँ पे भाग करना है। यहाँ पे देखिए पहला संख्या क्या है, 28 है। एक को नहीं लेंगे क्योंकि हम पेयर बनाए हैं, तो दोनों संख्या को साथ में लेके चलना है। क्योंकि हम दोनों संख्या का पेयर बनाए हैं, जोड़ा बनाए हैं, तो यहाँ पे हमें 28 हो गया टोटल, ये पूरा 28 है। तो हमें कुछ ऐसी संख्या से यहाँ पे आपको गुना करना है जो 28 आए, यानी 28 आए, या 28 के पास में आए, या 28 के बराबर आए। ठीक, उसी संख्या से यहाँ पे हमें गुना करना है। उसी संख्या का उसी संख्या में गुना करना है। अगर हम 3 में गुना कर रहे हैं तो 3 से हमें गुना करके देखना होगा कि ये आ रहा है कि नहीं। 3 में करेंगे तो 3 3 9 नहीं आ रहा, मतलब छोटा हो रहा है। 4 से करेंगे तो 4 चौका 16, 4 में 4 से किए तो 16 आ रहा है, मतलब इससे छोटा हो रहा है। फिर ऊपर करके देखेंगे, 5 में करेंगे तो 5 25, 5 में 5 से किए तो 5 × 5 25 हो रहा है। चलिए इसके आसपास हुआ। फिर 6 में करते हैं तो 6 × 6 36, यानी इससे ज्यादा हो जा रहा है। हमें ये भी देखना है कि इससे ज्यादा नहीं हो, उसके बराबर हो या उसके आसपास हो। ठीक, यहाँ पे हमें 5 से लग रहा है, तो 5 से लगाएंगे तो 50 25। यहाँ पे जितनी बार में हम लगाएंगे इधर हम उस संख्या को लिख देंगे। ठीक, तो 50 25 यहाँ पे 25 हो गया। फिर हम इसे क्या करेंगे, तो घटाएंगे। चलिए घटाते हैं। 8 में से 5 गया तो 3, यहाँ पे 2 में से 2 गया तो यहाँ पे कैंसिल, यानी 0 बचा, तो यहाँ पे हम कट कर दिए। अब देखिए 5 से लगाए हैं ना, तो हमें वर्गमूल, यानी वर्गमूल का मतलब होता है स्क्वायर रूट, यानी दो बार कोई भी संख्या को 2 बार स्क्वायर अगर करना हो तो इसको हम 2 बार करते हैं। क्या, तो 3 3 9, यानी 2 बार करना होता है। तो हम 5 से किए हैं, 5 का स्क्वायर किए हैं, तब ना हमारा ये आया है। तो यहाँ पे उस संख्या को 5 को हम एक बार और लिखेंगे और इस संख्या को हम ऐड कर देंगे। जो संख्या आप यहाँ से लगाए हैं ना, उसी संख्या को आपको एक बार और ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद कितना ये आ जाएगा, तो 5 5 10 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो इसका काम क्लियर हो गया, खत्म हो गया। अब अगली संख्या को उतारेंगे। अगला वाला जो संख्या होगा, हम एक संख्या को नहीं उतारेंगे क्योंकि हमें 2-2 संख्या का पेयर बनाया है, 2-2 संख्या का जोड़ा बना रखा है। तो ये दोनों संख्या को उतारेंगे। 62 है, तो यहाँ पे हम 62 लिख देंगे। ठीक, अब हमें यहाँ पे मतलब किस संख्या को लिखेंगे, तो टोटल करके ये पूरा 362 आए। तो यहाँ पे हम कौन सी संख्या से गुना करेंगे जो 362 आए, या 362 के आसपास आए। 362 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखिए रफ में यहाँ पे करते हैं, 110 है, यहाँ पर हम 1 से जिस संख्या को आप यहाँ पे लिख रहे हैं उसी संख्या से आपको गुना करना है। तो 101, यानी 101 ये हो गया। 1 से गुना, इसमें लिखें यहाँ पे 1, तो 1 से हमें गुना करना होगा। तो 101 में 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 101 ही जाएगा, इससे बहुत छोटा है। चलिए यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं। 10 है, यहाँ पे हमें 2 ले लेते हैं। तो 2 से यहाँ पे लिए हैं, तो 2 से हमें गुना करना होगा। तो 2 से करते हैं तो 102 में 2 से करते हैं 204 के आसपास आ रहा है, यानी इससे छोटा हो जा रहा है। मतलब आपको समझाने के लिए हम ऐसा बता रहे हैं, बस इसी टाइप से हमें दिमाग लगाना है और यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो 3 से करके देखेंगे। तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 3 से गुना कर रहे हैं, तो 3
3 लिखे यहाँ पे तो कितना से गुना करना होगा, हमें 3 से ही गुना करना होगा। 3 से करेंगे 3 तिहाई 9, 0 3 कम, तो 309 हमारा आ जा रहा है। अगर हम 4 से करते हैं तो यहाँ पे 4 से गुना करना होगा, तो 4 104 और 4 यानी 400 हो जा रहा है। 400 प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे इससे 362 से ज्यादा हो जा रहा है, तो हमें कितना से करना होगा, तो 3 से ही गुना यहाँ पे करना होगा। बस इसी टाइप से आपको अपना दिमाग लगाना है और इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम 3 से गुना कर रहे हैं, जब 3 से गुना कर रहे हैं तो कितना से, पूरा 3 लिख रहे हैं तो 3 से ही गुना करना होगा क्या, फिर इसको यहाँ पे जोड़ देंगे। अब कितना गुना किए तो कितना आया है, 309 आया है, तो यहाँ पे हम 309 लिख देंगे। इतना करने के बाद हम क्या करते हैं, तो घटाते हैं, तो दो में से 9 नहीं जाएगा तो हासिल लेंगे, कैरी लेंगे, तो 12 में से 9 गया तो 3, यहाँ पे कैरी इधर गया था तो 6 था, तो यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 3 में से 3 गया 0 यानी कट गया। 3 3 6 0 1, यहाँ पे इसको हम जोड़ देंगे, 3 3 6 0 और 1 यहाँ पे हो गया। अब हमें फिर अगला जो संख्या है वो संख्या को हमें यहाँ पे लिख देना है। 2 5 एक साथ लिखेंगे क्योंकि दोनों का दो का हमने पेयर बनाया है, तो यहाँ पे हम 2 5 यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखिए अब एकदम सिंपल सा है। आप यहाँ पे दिमाग लगाइए कि 106 है ये और ये 5325 है। हम यहाँ पर कोई संख्या लिखेंगे तो ये तो 1000 में चला जाएगा कि नहीं, तो यहाँ पे हम कोई संख्या लिखेंगे, उसी संख्या से हमें गुना करना होगा। तो अगर हम यहाँ पे 4 से गुना करते हैं तो अब फिर 4 लिखते हैं तो 4 यहाँ पे हो गया 1064 हो गया, फिर 4 से गुना करना होगा, तो 1000 में फिलहाल 1000 मान के चलिए, तो 1000 में 4 से करेंगे तो 4000 हो रहा है, तो यहाँ पे इससे कम हो रहा है, तो डायरेक्ट यहाँ पे क्या करेंगे, तो 5 से गुना करेंगे, क्योंकि 5 से गुना करेंगे तो 1000 ये 65 हो जाएगा, यानी 1000 के आसपास हो गया। अब 5 से करेंगे तो 5000 हो गया, तो यहाँ पे हम 1106 है तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और 5 से गुना करेंगे, तो यानी 1065 हो गया, और 5 से फिर गुना करना है उसी संख्या को, तो कितना होगा, गुना कर लीजिए। 50 25 हासिल 2, 6 5 30 है 2, 32 का 2 हासिल 3 और 0 और 3 यहाँ पे 0 हो गया, और यहाँ पे हासिल 3 था तो 3 लिखा गया, 5 एकम 5 5325। देखिए यहाँ पे आपका 5325 आ गया। 5 से हम 5 यहाँ पे लिखे और 5 से गुना करने पर हमारा कितना आ गया, तो 5325, ये पूरा संख्या यहाँ पे आ गया। अब इसको हम घटाएंगे तो 5 में से 5 गया कट गया, 2 में से 2 गया कट गया, 3 में से 3 गया कट गया, 5 में से 5, यानी ये देखिए हमारा जो है, सॉरी यहाँ पे जो आप ये संख्या लिखे हैं इसको यहाँ पे आपको उतारना भी है, तो 3 और क्या 3 से किए तो 3, यहाँ पे 5 से किए तो 5, यानी इस संख्या का जो वर्गमूल है कितना आया, 535 आया। इसी प्रकार हमें करना है, ठीक। तो यहाँ पे आप देख लीजिए वो संख्या क्या था, 28 62 और 25, इस संख्या का जो हमारा वर्गमूल आया वो कितना आया, तो 535 आया। यही इस संख्या का स्क्वायर रूट है, यही संख्या का वर्गमूल है। तो इसी प्रकार हमें जो है वर्गमूल को बनाना है भाग विधि से। बहुत ही सिंपल सा तरीका था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो इसी प्रकार से हम भाग विधि से वर्गमूल को बनाते हैं, स्क्वायर रूट को बनाते हैं। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, उस संख्या को आराम से आप बना सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीका से। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।